अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम हाफिज कमर गुमान है। सर कहाँ से हैं आप? सर मूसा वाला डस्का के साथ गाँव है। सर 6 माह पहले आपने रैबिट फार्म का आगाज किया। जी जी। आज फैसले पे मुतमईन हैं या पछतावे का शिकार जी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना 100% जो है ना इस फासले पे मुतमईन है। तो जो लोग कहते हैं कि रैबिट फार्मिंग का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं, आप उनको जवाब क्या देंगे? असल में ना उन लोगों को पता नहीं है। ठीक है, बात ये है कि बिजनेस कोई भी अगर करना है ना, स्टार्ट करते हैं जब हम उसका जो है ना हम देखते हैं इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, दोनों चीजें देख के हम उसको स्टार्ट करते हैं। जब हमने ये स्टार्ट किया था तब हमने ये दोनों चीजें देख के ही स्टार्ट किया था। पाकिस्तान में इसका ट्रेंड जो है ना आस्ता आस्ता इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, इधर तो हमारे इधर डस्का शहर में जो है ना 2-3 फार्म है। इसके अलावा आप नारोवाल साइड पे चले जाएं, इसके काफी ज्यादा फार्म है। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट किया था तब हमारे पास 10 या 15 थे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने आस्ता आस्ता जो है ना इसका इंतजार किया कि देखते हैं किस तरह इनकी जो है ना ग्रोथ होती है। आज आपके सामने है, ये देखें, इनमें से हमने सेल भी काफी ज्यादा किए हुए हैं। ठीक है, और जो हमारे दोस्त हैं, दोस्त अहबाब जितने भी हैं, उनको भी हमने राजी किया हुआ है इनके। माशाल्लाह। तो अगर थोड़ा सा अभी से मुश्किल सवाल पूछ लूं कि 6 माह में आपने क्या पाया, क्या खोया, तो इसका जवाब क्या देंगे? हमने इस 6 माह के अंदर तकरीबन 200 जो है ना रैबिट ये हमने फरोख्त किया था। ठीक है, और जो खोया है वो खोया ये है कि पाकिस्तान में इस साल 48 सेंटीग्रेड जो है ना वो दर्जा हरारत गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खरगोश जो है ना उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, जो हमने खोया वो ये है, बाकी पाया जो है ना हमने बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं आप रैबिट से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनके लिए आपने किसी भी पंखे वगैरह का अरेंज नहीं किया, तो क्या ये तजाद नहीं? नहीं, असल में इनको पंखे वगैरह की जरूरत नहीं होती, ये जानवर है। ठीक है, अच्छा। तो इन जो इनके बने हुए हैं ना कैबन, ये इनके अंदर हमने मिट्टी डाली हुई है। ठीक है, तो ये मिट्टी जो है ना वो ठंडी है, इस वजह से ये जब इनके अंदर जाते हैं तो वो रिलैक्स रहते हैं। अब अगर बाहर भी हो तो ये आप देखें दोनों तरफ खुली हवा है, हवा आती जाती है, तो इस वजह से इनको कोई परेशानी नहीं बनती। आपने 6 माह रख के जितने रैबिट सेल किए, कहाँ सेल किए और कितने में सेल किए? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में इनकी मार्केट नहीं। असल में ना कुछ अर्सा पहले ना 2-3 माह पहले एक दोस्त आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था जब हमने स्टार्टिंग की थी ना, तब की बात है। तो उन्होंने इंटरव्यू जब यूट्यूब पे अपलोड किया तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोगों के फ़ोन आए, उसके बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग आए लेने के लिए। इस तरह हमने ना उनको जो है ना वो जो आता था उनको हम सेल करते थे। जी, 6 माह में जो 6 माह का अर्सा है, थोड़ा सा अर्सा है, रैबिट फार्मिंग के हवाले से आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा जो पहले आपके इल्म में ना थे? हमारे इल्म में ये नहीं था कि इनको कोई बीमारी जो है ना वो आती है। जी, ठीक है, लेकिन जब हमने 1-2 डॉक्टर से रब्ता किया, उन्होंने बताया कि इनमें विटामिन डी की या इस तरह कोई ना कमी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने 2-3 सिरप जो है ना वो लिख के दिए, ये ला के पानी के अंदर डाल के उनको पिलाएं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इनको जो चारा डालना है ना, बसीम डालना है या लूसन डालनी है, उसको 1 दिन पहले काट के रखें आप, 2 दिन बाद उसको जब वो खुश्क हो जाए थोड़ा थोड़ा तब इनको डालें। अगर आप इसी तरह बिल्कुल सब्जा डालेंगे तो इनका जो पेट है ये खराब हो जाएगा। फिर हमने इसी तरह किया, उनको काट के, ठीक है, छोटा छोटा करके, फिर हमने 1-2 दिन रखा, उसके बाद हम इनके आगे डालते थे। रैबिट फार्मिंग के हवाले से सबसे अहम इशू, मैंने भी रैबिट रखे थे, जो रैबिट नर रैबिट होता है वो बच्चों को 3-4 दिन के बच्चों को मार देता है। आप अपने जो रैबिट बनीज हैं इनकी केयर कैसे करते हैं? असल में ना जब बच्चे निकलते हैं ना, ठीक है, जो नर है ना हम उनको पकड़ के अलग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो जो मादा है ना उसको दूध पिलाए, उनकी जो जब ग्रोथ हो आस्ता आस्ता, फिर जो वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है, फिर उनको कोई परेशानी नहीं बनती, तब तक हम जो है ना वो अलग कर लेते हैं ताकि वो उसके दौरान ब्रीडिंग भी ना करें। ठीक है, वो कोई परेशानी का सामना भी ना बने। जी, ये अफजाइश नस्ल किस मौसम में ज्यादा करते हैं, गर्मी में या सर्दी में? इनकी अफजाइश नस्ल जो है ना वो सर्दियों में ज्यादा है। जब गर्मियों के 2 माह जो है ना, ठीक है, आप समझ लें ऐसे कि जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 माह में ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इनके अंदर इनकी अफजाइश नस्ल बिल्कुल जो है ना स्लो हो जाती है, तकरीबन ये समझ लें आप 25% रह जाती है। ये बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं करते गर्मी की वजह से, तो इस वजह से ये 2-3 माह है जिनके अंदर इनकी अफजाइश नस्ल जो है ना बिल्कुल 25% होगी। चलें, बड़ी ही नॉलेज की बात है। अच्छा, इस वक्त आपके पास कितने रैबिट्स हैं? इस वक्त हमारे पास तकरीबन 120 से ऊपर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि गर्मी आई थी जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हुआ है जिनका। आपने इनके पक्के घर या डरबे जो बनाए, ये कितने हैं? ये तकरीबन 25 हैं। 25 हैं। क्या तजर्बा रहा कि इनके पक्के जो घर हैं, डरबे, ये बेहतर थे कि इनके लिए कच्ची मट्टी वगैरह बेहतर थी? मेरे ख्याल में जो है ना वो कच्ची मट्टी ही बेहतर है इनके लिए। ये डरबे तो हमने जो है ना वो एहतियातन बनाए थे कि ताकि ये नीचे से सुरंग निकाल के कहीं खेतों में ना चले जाएं, या लंबी सुरंग बना के जो है ना उसके अंदर, ये भी होता है बाज़ औक़ात कि जब ये सुरंग बनाते हैं ना 10-15 इकट्ठे जब उसके अंदर घुस जाते हैं तो बाहर नहीं निकलते, उसके अंदर इनकी जो है ना डेथ हो जाती है। जी, तो बच्चे भी उसके अंदर ही जो है ना वो इसी तरह। अच्छा, विटामिन डी वगैरह की या जो भी आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया, आपने वो इंजेक्शन वगैरह इनको दिए, इसके अलावा कोई बीमारी इनकी सामने आई कि ना आई? इसके अलावा कोई बीमारी नहीं किसी किस्म की, ना कोई खारिश है इनको, ना कोई और है। ठीक है, खांसी होती है इनको, तो वो विटामिन डी की कमी की वजह से जो है ना इनको होती है। आपके रैबिट्स बज़ाहिर मुझे कमज़ोर लग रहे हैं, ऐसा क्यों? असल में जितनी गर्मी
पढ़ रही है ना जी। इंसान कमज़ोर हो गए हैं, ये तो फिर जानवर है। अच्छा, चलिए आप बता दीजिएगा कि आपके रैबिट्स की सुबह से लेकर शाम तक रूटीन क्या है? असल में इनकी जो मेन रूटीन है ना ये रैबिट्स की, ये जो सहरी का टाइम होता है ना, जिसको आप बोलते हैं तहज्जुद का टाइम है, जी बिल्कुल, ये तब जो है ना ये ब्रीडिंग करते हैं। वो सारा दिन में ये ब्रीडिंग नहीं करते। अच्छा, इनका ब्रीडिंग करने का टाइम ही वो है। अच्छा, ठीक है। और सुबह जो हम तकरीबन 6 बजे इनको जो है ना वो डालते हैं चारा वगैरह इनका, ठीक है, ये खाते हैं 6 बजे डालते हैं। फिर उसके बाद इनको जो है ना वो खुला छोड़ देते हैं ऐसे, ये बाहर खेतों में भी घूमते हैं, जो इन्होंने खाना होता है वो खा भी लेते हैं, पानी वगैरह ये वो। उसके बाद 12 बजे, उसके बाद हम रात को ही इनको डालते हैं। अच्छा, चारे में क्या क्या डालते हैं और किस मिकदार में डालते हैं? चारे की मिकदार जो है ना वो कोई तय नहीं किया हुआ उसका, क्योंकि जब इनको भूख लगनी है हमने पता चल जाता है इनका, क्योंकि ये जो अनर है ना, ये बंदा जो भी इनके पास आता है उसके पीछे पीछे जो है ना चलेंगे कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिलाएं। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनको जो है ना वो चारा वगैरह डालते हैं, जब ये खा लेते हैं फिर रिलैक्स होकर पड़े रहते हैं ज़मीन के ऊपर। आपने पहले भी बताया था, फिर बता दीजिए कि रैबिट्स को कौन कौन सी ग़िज़ाएं दी जा सकती हैं? रैबिट्स को जो मेन है ना जी वो यही है, चारा किसी किस्म का भी हो, ठीक है, हर तरह का चारा, दरख्त के पत्ते हो जाएं, ठीक है। सर्दियों में जो होती है लूसन होती है, बरसीम होती है, ठीक है, मोस्टली वो ज़्यादा होती है, ये आराम से खा लेते हैं। ठीक है। अब मकई है, ज्वार है, और ये जो किसी दरख्त पे पत्ते हैं, ठीक है, ये भी इनको डालें, ये इजीली खा लेते हैं। रैबिट्स को सेल करने के हवाले से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लोगों ने बड़ा डराया, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों ने आपको तंग कर दिया, आपके पास रैबिट्स कम है, डिमांड से ज़्यादा है। इसी तरह तो किस तरह अपनी मार्केटिंग की आपने? मार्केटिंग जो है ना दोस्तों से हुई थी, यूट्यूब से हुई थी, फेसबुक से हुई थी, और व्हाट्सएप ग्रुप था एक, उसके अंदर जो है ना वो हमने अपनी मार्केटिंग की थी। जी। तो इस वजह से जो है ना वो अभी भी सऊदीया से एक भाई की कॉल आई थी, वो इधर सियालकोट गई है कि हमने आना है, और हमें जो है ना वो 25 या 30 जो है ना वो हमें पीस चाहिए। ठीक है। और जिसकी वजह से ना हमने उनको बोला था कि अभी नहीं, आप आएँ, ठीक है, तो जो है ना जब ये सर्दियाँ नज़दीक आएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम जो है ना आपको देंगे। इससे हमें पता चला कि आप फुली मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, ये काम मज़ीद इंशाल्लाह आपको रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना वो हमने इससे काफ़ी जो है ना वो इंजॉय किया है बिज़नेस के साथ साथ, ठीक है, और अब हम इसको मज़ीद जो है ना वो इंक्रीज़ करेंगे इंशाल्लाह। सर, इसका गोश्त अगरचे हलाल है, लेकिन इसके बावजूद देखने में आया कि मार्केटिंग नहीं है गोश्त की, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में क्या ये बिकेगा मार्केट में या क्या नहीं? मुस्तकबिल कबील में इंशाल्लाह ये जो ब्रायलर है ना इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग देखेंगे कि ये जो रैबिट है ना इसका ही गोश्त आपको होटलों के ऊपर मिलेगा, अभी भी मिलता है, ठीक है, लेकिन हमारे इधर सियालकोट एरिया में नहीं, आप पिंडी इस्लामाबाद चले जाएँ, आपको स्पेशल कढ़ाई मिलेगी उधर से, रैबिट कढ़ाई के नाम से। सही। इसका गोश्त जो है ना काफ़ी लजीज है। अच्छा, ये भी आप बता दीजिए कि क्योंकि आपके पास देसी रैबिट्स हैं। जी देसी हैं। ये कितने कितने बंदीज दे देते हैं? इनकी मुख्तलिफ अक़साम है। ये जो फुल वाइट है ना जी, ये देखें आप, जी अगर ये ब्रीडिंग करेगा ये तकरीबन 12-13 जो है ना एक माह में ये बच्चे देता है। अच्छा। ठीक है। और जो ब्लैक है वो भी इतने देता है, लेकिन जो मिक्स है ना, ठीक है, उनकी तादाद ये होती है 5, 6, 7, 5, 6, 7। अच्छा, वो सारे बच्चे बच जाते हैं या चंद ज़ाया भी हो जाते हैं? 1-2 ज़ाया हो जाता है, लेकिन जो है ना वो मोस्टली जो है ना जब मादा केयर करती है तो वो ज़ाया नहीं होते। अच्छा, अब ये भी ऐड करते चलें कि रैबिट के बने कितने मंथ में मुकम्मल तैयार हो जाते हैं? ये जब ब्रीडिंग करते हैं ना इनकी उम्र होनी चाहिए 6 माह। 6 माह से पहले ये ब्रीडिंग नहीं करते। अच्छा। ठीक है। 6 माह से पहले ये 5 माह और 4 माह ये बच्चे जो है ना कंसीडर किया जाता है इनको। आपने बताया कि इस्लामाबाद में इसका मीट अभी चल रहा है होटलों पे, क्या आप ये बता सकते हैं कितने रुपए पर केजी है? मेरे ख्याल में उधर जो आप कढ़ाई देते हैं ना आपको जो बना के, वो 1500 की देते हैं। सही। ठीक है। सही, यानी एग्जैक्ट रेट वैसे नहीं, रेट का अभी नहीं पता वैसे, क्योंकि चाचू गए थे, ठीक है, और 1-2 दोस्त भी गए थे, उन्होंने बताया था कि इस तरह हमने जो है ना वो गए थे, तो मेन्यू के अंदर उन्होंने पढ़ के बताया था कि ये चीज़ उधर अवेलेबल है। अगर आपसे कोई ख़रीदना चाहे तो क्या आप सेल करेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर सेल करेंगे। क्या रेट है आपका? अभी जो 2-3 माह तक बचा है ना, या 4 माह तक का, वो तो हम देते हैं तकरीबन 300 का। ठीक है। और जो ब्रीडिंग करने वाले होते हैं ना वो हम देते हैं 500 का। सही। अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो वो नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। क्यों नहीं। अच्छा, ज़िम्मेदारी से बताइएगा कि जो हमारे दोस्त रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं, आप उनको डराएंगे या उनको कोई खुशखबरी सुनाएंगे? डराएंगे क्यों, हम उनको जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ बता रहे हैं जी, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कि ये जो हमने बिज़नेस शुरू किया है, आइंदा आप देखेंगे आइंदा आने वाले सालों में इंशाल्लाह ये मज़ीद ग्रो अप करेगा। आपने कितने रैबिट अभी तक सेल किए? तकरीबन 200 के करीब जो है हमने सेल भी किए हैं, उसके अंदर से कुछ दोस्त अब आते हैं, ठीक है, उनको भी हमने दिए हैं। कितने में एक रैबिट सेल किया था? पहले तो हम जो है ना वो 200-300 का जो है ना हम आराम से इजीली दे रहे थे। आप बताएं कि 100 रैबिट्स को रोज़ाना का कभी एस्टिमेट लगाया है कि आपका खर्चा कितना आता है? नहीं, फिलहाल अभी हमने जो इतना एस्टिमेट नहीं लगाया, क्योंकि हमारे खेत अपने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उधर से हम चारा जो है ना वो काट के इनके, यानी कि ना होने के बराबर है। हाँ बिल्कुल मामूली। ये समझ लें अगर 100 रैबिट है ना, ये आपने एक बकरी रखी होगी ना, जितना उसने चारा खाना है 100 रैबिट ने उतना ही खाना है।
सर अंगूरा रैबिट का बहुत नाम सुनने में आ रहा है कि वो बहुत बेनिफिट है, रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? असल में ना ये जो पंजाब है ना, पंजाब नहीं अब ये कह लें कि इधर पाकिस्तान के अंदर जो इलाके सर्दी की लपेट में रहते हैं ना, जिस तरह आप देख लें सवात, नरान, कगान, ठीक है, जहाँ पे तकरीबन 12 मंथ जो है ना वो सर्दी जो होती है वो अंगूरा रैबिट उधर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो है ना दर्जा हरारत जो है ना वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप गर्मी में रखेंगे तो वो तो बिल्कुल जो है ना वो फजाइश नसर का वो तो पाल ही नहीं सकता। अगर आप इधर रखना है, अपने सियालकोट में रखना है, तो उसके लिए आपको 24 आवर AC चलाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा अजीब है लेकिन मासूमाना सवाल है, रैबिट्स को पालना आसान है या मुर्गियों को पालना आसान है? रैबिट्स को पालना आसान है। खतरा रैबिट्स को पालने में ज़्यादा है या मुर्गियों को? मुर्गियों को पालने में। आप वोट रैबिट्स के हक में देंगे इंशाल्लाह, इस वजह से कि कोई खतरा नहीं, कोई बीमारी नहीं, किसी किस्म का कोई खतरा, और खर्चा भी बिल्कुल जो है ना माइनर सा। सर आपने अपने अंदाज में इंतहाई ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। तो जी फ्रेंड्स, ये थे ऑनर, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने एक्सप्लेन किया। आपसे करूंगा रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। फार्मर का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, इनसे रब्ता करके आप खरीद भी सकते हैं।